गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिवालिक फाउंडेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने क्लास 10th का जो गणित सब्जेक्ट है उसकी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर ली थी और आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। ध्यान रहिएगा, मैंने जो 5.1 और 2 में बताया उसमें मैंने an इक्वल a प्लस एन माइनस 1d इस सूत्र की बात की। ये सूत्र मोस्टली अपन को चाहिए था किसी एपी का मोस्टली कोई पद ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लो कि उस एपी का 15वां पद ज्ञात कीजिए, या वो किसी एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, या जैसे मान लो कि 15वां पद दिया हुआ है और जैसे 17वां पद दिया हुआ है तो एपी ज्ञात कीजिए। मेन अपना जो इसमें क्वेश्चंस होते थे वो यही था कि एक पर्टिकुलर जो प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के बाद अपन किसी एक विशेष एक पद की बात कर रहे थे। अब अपन जो है प्रश्नावली 5.3 में देखेंगे। ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। प्रश्नावली 5.3 में जो 5.1 और 2 में जो भी अपन को फॉर्मूले वगैरह सूत्र वगैरह की जिनकी आवश्यकता रही वो भी काम में आते रहेंगे और थोड़ा नेक्स्ट चलते जाएंगे। 5.3 क्लास आपके प्यारे विद्यार्थियों जब समझ में आएगी जब आपने जो क्लास डली हुई है ऐप पर, शिवालिक एजुकेशन ऐप पर, और जो है शिवालिक यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मैथ्स क्लास देखिए आप। मैथ्स में जो भी 5.1 और 2 की जो भी क्लास से वीडियो है वो आप देखने के बाद ही 5.3 आपके समझ में आ पाएगी। क्यों? क्योंकि 5.3 में विशेष जो बात हो रही है वो योगफल की बात होगी, और जो एनवा पद जो ये an बराबर a प्लस एन माइनस 1d यानी 5.1 और 2 आपकी अगर नई देखी हुई क्लास है और अगर 5.1 और 2 आपने नहीं सीखा है तो इसमें आपको कंप्लीट 100% समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अगर नए विद्यार्थी हो, पहली बार जो है क्लास देख रहे हो, तो 5.3 से पहले 5.1 और 2 अवश्य करें। 5.3 में आपको बताऊंगा बेटा, देखो किसी एपी के एक सूत्र लिखवा रहा हूं आपको। किसी एपी के n पदों का योगफल, देखो इसको कहते हैं बेटा अपन Sn। देखो Sn का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, यानी पदों का योगफल। S यानी सम ऑफ नंबर, यानी इसको किसी एपी के n पदों के योगफल को अपन कहते हैं Sn। S का मतलब योग, सम, योग, और n का मतलब होता है n पदों तक। n पदों तक योग को अपन Sn कहेंगे और इसका सूत्र होता है बेटा n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र होता है बेटा। अब इसमें a क्या है, n क्या है, d क्या है, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें n यानी क्या है, पदों की संख्या। n यानी पदों की संख्या है। जैसे कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर जैसे मान लो कि s 10 आ गया, इसका मतलब कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। s 20 आ गया, इसका मतलब 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। a 10 आया, इसका मतलब 10वां पद, इस एक ही पद की बात हो रही है। कौन से पद की बात हो रही है, 10वें पद की। अच्छा, s 10 का मतलब 10 पदों का योगफल, यानी जो पीछे पद है जैसे 2 5 8 11 ऐसे करते करते s 10 यानी जो सीरीज में जो पद आ रहे हैं समांतर श्रेणी में वो 10 पद मिलाकर कितना योग बनेगा, ये है s 10। ठीक है, तो Sn इसमें जो n है वो है पदों की संख्या। a का मतलब आप जानते ही हो, a का मतलब होता है बेटा प्रथम पद, जो 5.1 में भी काम में कैसे निकालते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पहला ही जो पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं अपन, प्रथम पद। और d का मतलब भी आप जानते हो, d क्या होता है, ये है बेटा सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, अब ध्यान देना, कई बार क्या होता है बेटा, इस जो पदों के योग का जो सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। 2 सूत्र होते हैं इसमें। nवें पद का एक ही सूत्र होता था, an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। इसमें Sn बराबर एक सूत्र ये हुआ,
नोट कर लीजिएगा आप। एक सूत्र और होता है, देखो एक होता है बेटा एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। जो एल है वो बेटा ए एन को ही एल कहते हैं। एल का मतलब होता है लास्ट और ए एन का मतलब भी होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद को एल कह दो या ए एन कह दो, तो इसका एक तरह से जो सूत्र बन गया वो हो गया बेटा ए एन या ए प्लस एल, ये हो गया। अगर कई बार आ जाए कि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद ये दिया हुआ है तो वो मान लो कि ए एन का मान है या फिर एल का मान है। अब देखो इसमें एस एन निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो एन यानी क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या, वही ए यानी प्रथम पद और डी यानी है, सॉरी डी नहीं है इसमें, एल यानी क्या है अंतिम पद। अब आप ध्यान दीजिए बेटा इस पहले सूत्र और दूसरे सूत्र में क्या डिफरेंट है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि पहला सूत्र लगेगा या इस क्वेश्चन में दूसरा सूत्र लगेगा। ध्यान देना, देखो इसमें आ रहा है एन, इसमें भी एन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अपन को पता नहीं चला कि एन लगेगा, एन आ रहा है, तो समझ लेना कि इसमें पहला सूत्र भी लग सकता है, यानी ये सूत्र भी लग सकता है और ये सूत्र भी लग सकता है। ए आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो पहला सूत्र भी लग सकता है, दूसरा सूत्र भी लग सकता है। पर यहाँ देखो डी यानी सार्वंतर आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है अंतिम पद। मान लो कि कोई योगफल अपन को ज्ञात करना है और अगर उसमें अंतिम पद की बात हो तो आप समझ लेना कि सूत्र योगफल का कौन सा लगेगा, सेकंड सूत्र लगेगा। और अगर सार्वंतर अपन निकाल सकते हैं तो समझ जाना कि इसमें सूत्र जो लगेगा वो सार्वंतर जिसमें आ रहा है यानी डी इसमें आ रहा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, पहला सूत्र लगेगा। ध्यान रखिएगा, सूत्रों को अगर आप नोट करना चाहिए तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि एन किसे कहते हैं, ए किसे कहते हैं, एल किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं। तो एल यानी अंतिम पद जिसको ए एन, कई बार क्या हो जाए कि ए एन का मान दिया हुआ हो। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, जब तक क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके हैं बेटा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला इसमें है देखो 1 3 5 7 और कितने पदों तक है, 12 पदों तक, 12 पदों तक। दूसरा भी क्वेश्चन में लिख रहा हूं 8 3 - 2, 8 3 - 2, ऐसे करते करते कितने पदों तक है, 22 पदों तक। तीसरा है बेटा 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10। इसका योग याद करना है आपको 11 पदों तक, 11 पदों तक ये आपको ज्ञात करना है। पहले विद्यार्थियों ये पहले के 3 क्वेश्चन हैं, कुल मिलाकर इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं। अपन 2 भागों में इसको पढ़ेंगे क्योंकि बेटा आप कई दिनों से बिल्कुल एक प्रकार से अपने जो दिमाग के हैं जो जंग सा लग गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट करो, नहीं, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो आराम से। मैं इनमें से 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 बताऊँगा, एक क्वेश्चन आपके लिए करने को दूंगा, क्योंकि आपको अगर तीनों क्वेश्चन में करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और अगर
आप प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन गलत हो रहा है तो समझ लेना कि जब भी आप सही सीखोगे तो आपको एक तो पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, मैं कहाँ गलती कर रही थी। और फिर अगर वो गलती बार बार हो रही है अपने पास फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको खुद के दिमाग में क्वेश्चन याद हो जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं एक बार इसका सबसे ईजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो एपी है बेटा 1 3 5 7 12 पदों तक योग याद करना है। तो पहले विद्यार्थियों सबसे पहले मेरी वो बात आप याद रखिएगा, जब मैंने आपको कहा था कि बेटा कोई भी क्वेश्चन हो कैसे करना है, आगे क्या करना है, एनवा पद निकालना है, पदों का योग निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, कुछ भी निकालना हो, आप सबसे पहले एपी नजर आते ही सबसे पहले कौन सा काम करोगे, प्रथम पद ज्ञात करने का। तो प्रथम पद एक का मान कितना है 1, और सार्वंतर निकालेंगे अपन। तो सार्वंतर कितना आ रहा है, सार्वंतर डी का मान यानी 3 में से 1 गया, सार्वंतर कितना आया 2। ठीक है, 12 पदों तक यानी ये एक पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे करते करते जब 12 पद हो जाए तब इनका योग क्या होगा, मतलब 12 पदों तक, यानी ये 12 क्या है, ये एन है बेटा, एन का मान कितना आ गया 12। ठीक है, जब ए का डी का एन का मान आ गया, अब ध्यान दीजिए ए का और एन का तो योगफल के योग ज्ञात करना है बेटा, योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा वो देखिएगा। सूत्र ये लगेगा बेटा कि इसमें डी आ रहा है, सार्वंतर आ रहा है तो पहला सूत्र, सार्वंतर नहीं आ रहा है तो दूसरा सूत्र लगेगा। तो डी आ रहा है यानी सार्वंतर आ रहा है तो पहला सूत्र लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, 12 पदों तक योगफल। देखो एस एन बराबर, सूत्र लिखो पहले, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना हुआ बेटा, देखो 12 बटा 2 2 इंटू 1 का मान 1 प्लस 12 माइनस 1 डी का मान 2। देखो 12 में 2 का भाग दिया तो 6, पहले इस कोष्टक को सरल करूंगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस इस कोष्टक को सरल किया 11 आया, ये लो ये 6 हो गया। देखो गिर दूना 22 तो 2 प्लस 22 तो ये हो गया 2 और 22 24 हो गया, ये 6 और ये कितना हो गया 24। ध्यान दीजिए 24 पंजे 120 होता है और 24 छिगा 144, यानी ये हो गया बेटा 144। तो आप लिखोगे अतः, यहाँ लिख देना अतः इस एपी के 12 पदों का योगफल 144 होगा। आपको नोट करना है तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी है। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो एपी नजर आते ही सबसे पहले अपन को प्रथम पद निकालना है, भले ही वो प्रश्नावली 5.1 हो या 5.2 हो। एपी निकालने के बाद में फिर अपन को सार्वंतर निकालना है और फिर एन का मान। अगर ए डी और एन का मान अपने पास है तो भले ही अपन एनवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं और पदों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद में अपन तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बेटा। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन, हल 3, 1/15 1/12 1/10 ऐसे करते करते आपको 11 पदों तक, पहले बेटा इसमें से लिखेंगे अपन। देखो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे,
एक का मान कितना है 1/15। थीम वही रहेगी बेटा, थोड़ा सा ये बटे में है इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसके बाद में देखो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी का मान 1/12 माइनस 1/15। ध्यान दो बेटा 12 और 15 का लघुत्तम आप लेना 60 आएगा, ठीक है। 60 में इसका भाग देंगे तो बेटा 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। 60 में 15 का भाग देंगे 4 बार, 4 एकम 4। तो अपने बेटा जो एलसीएम है वो आया सार्वंतर है वो आया 1/60। और पदों की संख्या यानी पदों की संख्या n का मान आया बेटा अपने पास 11, ठीक है। योगफल का सूत्र लगाएंगे तो देखो 11 पदों का बिल्कुल पूरा लिखिएगा बेटा। योगफल को कहते हैं अपन SN बराबर, सूत्र कौन सा लगेगा, बड़े वाला सूत्र लगेगा या छोटे वाला, कमेंट कीजिए करके बताइए जल्दी से कौन सा सूत्र लगेगा। 1 सेकंड का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बताइए कौन सा सूत्र लगेगा। ये A है, D है और N है। A और N को मत देखो, सार्वंतर देखो, सार्वंतर आ रहा है तो पहला सूत्र लगेगा, सार्वंतर नहीं आ रहा है तो दूसरा सूत्र लगेगा। इसमें पहला सूत्र लगेगा कौन सा, n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ रख दो, n की जगह कितना है बेटा 11, 2 एक की जगह कितना है 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और d का मान है बेटा 1/60। ध्यान दीजिए 11/2 2a यानी 2/15 प्लस देखो 11 में से 1 गया तो 10, 10 को 1 से गुणा करूंगा 10/60, 1 0 से 1 0, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा मैं, यहाँ आ गया बेटा बराबर, इसी के नीचे चलते जाना आप है ना। तो यहाँ आ गया 11/2, इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, इनका लघुत्तम आया बेटा 30, इनका लघुत्तम आया 30। देखो 15 और 6 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम इसे निकालते बेटा 15 6, 2 का भाग दिया तो ये 15, ये 3, 3 का भाग दिया तो ये 5, ये 1, 5 का भाग दिया तो ये 1 1, 5 3 15, 15 दूना 30। तो इनका लघुत्तम आया बेटा 30। देखो 30 में 5 का भाग 15 का भाग दिया 2 आया, 2 दूनी 4 प्लस देखो 30 में इसका भाग दिया कितना आया 9, 5 और ये कितना है ये 1 है बेटा, 5 एकम 5। देखो फिर आएगा अपने पास, देखो जोड़ो, देखिए 11/2 इंटू 9/30। देखो 3 से कट जाएगा बेटा ये, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 30। तो ये आ गया 11/2 इंटू 3/10। तो बेटा ये गिरते आ 33 और ये 10 दूना 20, ये आपका उत्तर आ गया। तो आप क्या लिखोगे, अतः इस एपी के 11 पदों का योग कितना होगा, योगफल 33/20 होगा। आपने अगर ये स्पष्टीकरण लिखा है और अगर साफ सुथरा किया है, ऐसा नहीं, देखो बेटा ये स्टेप है बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। अगर आपने ये स्टेप यहाँ लिख दी, दूसरी यहाँ लिख दी, तीसरी यहाँ लिख दी, उसके भी नंबर आपके कट सकते हैं। बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छा वर्क होना चाहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अपन ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, दोबारा आप चाहो तो मैं समझा दूँ। देखिएगा पहला, दूसरा आपको खुद को करना है। दूसरे में प्रथम पद ये है, सार्वंतर निकालोगे तो -5 आएंगे और n का मान 22 आएगा। जब d का मान आ रहा है तो इसमें भी सूत्र यही लगेगा, n a और d का मान आप रखना, जो उत्तर आएंगे तो आप लिख देना, अतः इस एपी की 22 पदों का योग ये होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों 5.1 और 2 आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। 5.3 में आप जो क्वेश्चन हैं वो और अच्छे से कीजिएगा, ताकि फिर उदाहरण अपन लेंगे और इस एक्सरसाइज के जो मार्क्स है बोर्ड में वो आपको सिंगल मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका टाइम चाहिए, ताकि आप गणित जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आप। अब अपन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला करेंगे। सबसे पहले योगफल ज्ञात करो, nवां पद ज्ञात करो। कुछ भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद, उसका मान दिख रहा है आपको 3। उसके बाद में सारवंतर डी का मान 11 में से 3 गया तो 8। ये अंतिम पद है बेटा, तो यहां लिखोगे an का मान है बेटा 803। ठीक है, तो यहाँ योगफल ज्ञात करना है, पर योगफल का सूत्र Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d होता है एक सूत्र तो, और एक सूत्र होता है n बटा 2 a प्लस l कह दो या an कह दो। दोनों के लिए n का मान नहीं है तो दोनों सूत्र अभी नहीं लग पाएंगे। तो कब लगेंगे? जब अपन n का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो n का मान प्राप्त करने के लिए कोई सा सूत्र आपके लगेगा। देखो Sn नहीं लग रहा है तो पहले कौन सा लगेगा? 2 ही तो सूत्र है, या तो Sn का भी या फिर an का। an का सूत्र लगाएंगे तो an का मान कितना है? 803। an का सूत्र यहीं लगा दो, a प्लस n माइनस 1d बराबर 803 है। देखो a का मान 3 प्लस n का मान पता नहीं, d का मान 8 है, बराबर ये कितना है? 803। देखिएगा n का मान n माइनस 1, 8 को इधर रखो, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इधर 800 आ गया बेटा, ये 8 इधर आएंगे तो बटे में ये हो जाएगा। तो n माइनस 1 का मान आ गया बेटा 10 नहीं 100। कितना आ गया? देखो 8 एकम 8 2 0 100 आ गया। तो 1 को उधर भेजूंगा तो n का मान आ गया 100 प्लस 1, n का मान आ गया बेटा 101। अब अपने पास प्रथम पद है, सारवंत्र है, n का मान आ गया तो पहला सूत्र भी लग सकता है। पर देखो यहाँ d है तो पहला सूत्र लगेगा, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो a का मान है, d का है, an का है और n का है। जब मैंने आपको बताया कि d आए तो पहला सूत्र लगाना है, ठीक है, और अंतिम पद आए तो दूसरा सूत्र लगाना है। इट मीन्स यहाँ डी भी आ रहा है तो पहला सूत्र भी लगेगा, और अंतिम पद भी आ रहा है तो दूसरा सूत्र भी लग सकता है। जब दोनों सूत्र लगते हो तो बेटा जो दूसरा सूत्र है वो थोड़ा लेंथ ही कम है, थोड़ा इजी है, उस कंडीशन में आपको दूसरा सूत्र लगाना है। तो देखो योगफल Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an कह दो या l कह दो। देखो इसका मान कितना? 101 बटा 2, a का मान 3 प्लस 803, 101 बटा 2, ये हो गया बेटा 806। इसको इससे काटूंगा तो बेटा ये आ गया 403। देखो 101 इंटू 403, ध्यान देना 101 को 403 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप अपने आधार पे कर लेना, मैं 101 को 3 बार बोलूँगा तो 303 हो गया। 3 को इधर रुक लिया, हासिल की कितनी होगी? 30। 101 का फाड़ा 0 बार बोलूँगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 आ गया तो हासिल कितनी होगी? 3। 101 का फाड़ा 4 बार बोलूँगा मैं तो ये आ गया बेटा 404। 404 3 ये है, ये कितना आ गया? 407, यानी अपना आ गया 40,703 आ गया बेटा। तो आप क्या लिखोगे? अतः इस एपी के, इस एपी का योगफल, एपी का योगफल 40,703 होगा। जिस आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी आधार पे आपको जवाब देना है। ध्यान दीजिए, योगफल निकालने के लिए कई बार आपको सबका मान रेडीमेड दे दिया जाएगा, और कई बार जो है आपको जो योगफल में कम पड़ रहा है, जैसे देखो पहले योगफल में n का मान कम पड़ रहा था तो n का मान अपन ने पहले निकाला, n का मान निकालने के लिए फिर अपन ने योगफल निकाला।
मतलब एक आंकड़े की वजह से दूसरा सूत्र लग रहा है तो पहले वो आंकड़ा ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा और स्लो धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो बिल्कुल ईजी है, अगर आप चाहो तो मैं बता दूँ, नहीं इस तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार करना देखो, बता देता हूँ। 7 + 10 सही 1/2, 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे करते करते प्लस लास्ट का पद है 84। इसमें भी सेम वही करना है। देखो प्रथम पद एक का मान कितना है 7 है, डी का मान देखो 10 सही 1/2 माइनस 7, ये 10 दूना 20 रे 21/2 हो गए माइनस 7, इसके बटे में कुछ नहीं है तो लघुत्तम आ गया 2, 2 में ये 21 रह जाएंगे, कैसे रह जाएगा 2 में 2 का भाग दिए 1 आया, 21 से कम 21 माइनस 2 में 2 का भाग 1 का भाग दिए 2 आया, 7 दूनी 14, तो ये हो गया बेटा 7/2। सार बनकर कितना हो गया 7/2। ये लास्ट का पद है, इसका मतलब ये है अंतिम पद। an बराबर कितना है 84। अब वही इसमें a आ रहा है d आ रहा है, पर जब n नहीं हो तब तक सारवन अपन योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए n का मान जरूरी है। तो n के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, ये an का मान दिया हुआ तो an का ही सूत्र लगेगा। ठीक है देखो, तो इसीलिए चूंकि an बराबर 84 है तो an का मान है बेटा a + n-1 d बराबर 84। a का मान 7 प्लस n का मान पता नहीं, d का मान है 7/2 = 84। देखो n-1 7/2 और ये इधर 84, इधर माइनस के गए तो माइनस के 7 हो गए। देखो n-1 बराबर 84 में से 7 गए तो 77 बचे, इंटू बटा, देखो ये इधर ये बटे में हो जाएगा तो 7/2, देखो बटे के नीचे बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, इंटू 2 हो जाएगा। या ऐसे करो कि ये स्वतंत्र है, ये इधर भिन्न है बेटा, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। देखो 7 एकम 7 से ये कटेंगे तो 11 हो गए, तो n-1 बराबर 22 हो गए बेटा। तो n का मान आ गया, एक इधर जुड़ गया तो n का मान आ गया 23। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों n का मान 23 निकाला अपन ने, कैसे आया ये आपको पता होगा, देखिएगा, और नहीं तो थोड़ा वीडियो बैक करके दोबारा देखिएगा। जब n का मान अपने पास आ गया तो अपन योगफल निकाल सकते हैं, और योगफल के लिए आपको सूत्र का चयन करना है। Sn बराबर एक तो होता है d वाला फॉर्मूला और एक होता है अंतिम पद वाला फॉर्मूला। तो यहाँ देखो d आ रहा है तो इसका मतलब पहला सूत्र लगेगा, पर यहाँ अंतिम पद भी आ रहा है, इट मीन्स दूसरा भी लग सकता है। और जब दोनों सूत्र लग सकते हैं तो अपन को दूसरा सूत्र लगाना है n/2 a + an। देखो ये आ गया बेटा n का मान 23/2, a का मान 7 + 84, एक का मान 7 + 84। इसके बाद में देखना बेटा 23/2 ये हो जाएगा बेटा 84 × 91। देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 23 से कम 23 हासिल की, देखो 23 से कम 23 या 23 से कम 23, 3 आ गए, हासिल की कितनी रहेगी 2। 23 नाम 207, 23 नाम 207, 223 नाम 207, ये और जोड़ो बेटा तो कितने हो गए 209, 209 बटा 2093/2, इसमें भाग दो बेटा, 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा है तो 0, 2 चौक 8, एक बच गया बेटा, 2 6 की 12 यानी
इसमें जब भाग दोगे तो 146 सही 1/2 आएगा। आप क्या लिखोगे, अतः इस एपी का योगफल 1046 सही 1/2 होगा। अगर आप यहाँ तक भी करके आते हो तो आपका ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए देखो तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। पहले क्वेश्चन के 3 थे, मैंने 2 करवाए, एक इजी सा आपके लिए छोड़ा है। दूसरे क्वेश्चन में 2 थे, मैंने दोनों करवा दिए। तीसरे क्वेश्चन में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब प्रश्न में दिया हुआ तीसरा देखो उसमें 2 है, तीसरे का एक पहला है एक दूसरा है, और दोनों में कहा हुआ है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब किसका मान, पदों की संख्या किसको कहते हैं, एन को कहते हैं। तो इसमें एन का मान ज्ञात करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहले में बेटा है, देखो समांतर श्रेणी 9, 17, बेटा पहला और दूसरा बिल्कुल इजी है। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग 636 प्राप्त हो। मतलब योगफल दिया हुआ है और समांतर श्रेणी दी हुई है और पूछा गया है कि कितने पद लिए जाए, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इट मीन्स एन का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो। देखो बेटा मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, आप तीसरा पहला क्वेश्चन करना। देखो समांतर श्रेणी 63, 60, 57, समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाए ताकि योग 693 प्राप्त हो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रश्न में आगे जाकर कैसे हल करना है, छोड़ो इन बातों को। आप सबसे पहले प्रथम पद निकालो। प्रथम पद एक का मान कितना है 63, सारवंतर निकालेंगे। डी का मान कितना है कि 60 में से 63 गए तो बताओ डी का मान आ गया बेटा -3। कि कितने पद लिए जाए कि योग 693 प्राप्त हो, यानी योगफल। ये क्या है बेटा, योगफल यानी एस एन का मान है ये कितना 693। ध्यान देना जो भी मान दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनका ध्यान देना है। ये जो देखो इनसे तो प्रथम पद और सारवंतर आ गया। अब ये जो है ये बेटा अंतिम पद भी नहीं दिया हुआ है, ये है सीधा सा है कि योग 693 मतलब ये योगफल है। अब इनमें से किसका सूत्र लिखेंगे अपन, देखो एन का नहीं है, यहाँ ए का कोई सूत्र नहीं होता, डी का नहीं होता, ये तो ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ एस एन बराबर, तो एस एन का सूत्र होता है, एस एन का सूत्र लगा दो। अब रही बात एस एन के तो 2 सूत्र हुए, कौन सा लगाऊं, पहले डी वाला या फिर अंतिम पद वाला। अंतिम पद कहीं भी नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो इसीलिए क्योंकि एस एन का मान अपने पास दिया हुआ है बेटा 693 और एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 डी बराबर कितना है 693। प्यारे विद्यार्थियों आपको जो ज्ञात करना है उसको वो है n और आपको बाकी का मान दिया हुआ है। देखो देखो n का मान पता नहीं है आपको, n/2 2 एक का मान कितना है 63
प्लस n का मान पता नहीं, d का मान कितना है -3 बराबर 693। देखो बेटा n/2 यह है बेटा 126 प्लस -3n प्लस 3। देखो बेटा माइनस के 3 को n से गुणा करूंगा तो -3n प्लस 3 बराबर 693। थोड़ा सरल करो, इधर देखो n/2 126, देखो 126 -3n प्लस 3 बराबर 693। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सरल करो, 126 प्लस के 3 प्लस के हैं तो 129 हो जाएंगे। तो देखो ये आ गया n/2 129 - 3n बराबर 693। देखो बेटा इस 2 का इसमें भी भाग नहीं जाता, इसमें भी भाग नहीं जाता, तो इस 2 को उधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए n/2 देखो ये n हो जाएगा बेटा, यहाँ बटा 2 उधर चला गया, n 129 - 3n बराबर 2 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 693 × 2। तो इधर हो जाएगा, देखो n को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बेटा 129n - 3n स्क्वायर। देखिएगा 129n - 3n स्क्वायर यहाँ तक हो गया। इसको गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 ना देखो 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 6 12 1386, 1386 आ गए। ठीक है, देखो ये n है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले पद को आगे लिखूंगा, सभी पदों को इधर लिख दूंगा। देखो तो ये आ जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 129n -1386 बटा 2 0 बराबर 0। अब स्टार्टिंग में बेटा माइनस अच्छा नहीं लगता, स्टार्टिंग में प्लस की संख्या होनी चाहिए। तो जब स्टार्टिंग में माइनस आ गए तो सभी के चिन्ह बदल दो, यानी LHS के इधर वाला का भी और उधर वाला का भी। तो ये हो गया बेटा 3n स्क्वायर माइनस के 129n प्लस के 1386 बराबर 0। 0 का चिन्ह बदलूंगा 0 रहेगा। चलो यहाँ तक ये एक समीकरण आ गया बेटा। ये देखो इसकी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण में आपको आगे की क्लासों में पढ़ाऊंगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये देखो ये 3 आ रहा है या 129 आ रहा है या 1386, यानी 1 3 4 8 12 6 18, मतलब इन सभी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, तो अपन 3 का भाग सभी में देंगे। देखो तो 3 का भाग दूंगा तो यहाँ n स्क्वायर बच गया माइनस 41n बच गया। ठीक है, और देखो भाई 3 चौक 12, देखो 43n प्लस 3 का भाग दिया 3 चौक 12, 3 6 18, 3 दूनी 6 462। देखो कैसे 3 चौक 12, 3 6 18, 3 दूनी 6, ये 462 बराबर 0। ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसे यहाँ 1 आ रहा है, अब देखो 1 में आपको चौथी प्रश्नावली में समझाऊंगा, यहाँ 1 आ रहा है द्विघात समीकरण में समझाऊंगा। तो अपन क्या करते हैं, इस यहाँ संख्या और यहाँ संख्या है इसको गुणा करते हैं। इसको कितना है बेटा 462। ये यानी गुणनखंड करने के लिए बेटा आप सीख गए तो समझ लेना, आपने गुणनखंड सीख लिया। इस पहली संख्या को और तीसरी को गुणा करते हैं, 462 आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का, कोई बात नहीं प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये पद है 1 2 3, यहाँ 462 है, तो अपन इस 462 के इस 43 की इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि बेटा यहाँ उनको जोड़े ने तो वापस 43n ही आए, और मल्टीप्लाई करे तो 462 आए। तो अपन 462 के टुकड़े करो, देखो देखो 2 का भाग दिया 231, 2 3 5 1 6 3 का चला जाएगा बेटा, 3 सत्ते 21, 2 बज के 3 सत्ते 21, फिर 7 का चला जाएगा 11, फिर 11, ये हो जाएगी।
मान लो एक टुकड़ा 2 होगा, एक टुकड़ा 231 होगा। दोनों यहाँ प्लस आ रहा है तो दोनों माइनस के होंगे, तो इन दोनों को जैसे एक टुकड़ा 2 होगा, एक टुकड़ा 231 होगा। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों टुकड़े इस चिन्ह के होंगे। तो देखो ये तो माइनस के 233 हो गई, नहीं चाहिए। एक टुकड़ा मान लो 2 3 6 आ रहा है, एक टुकड़ा गिरसा 77 आ रहा है, 6 और 77 दोनों माइनस के आएंगे तो माइनस की 83 होगी, नहीं चाहिए ये भी। मान लो एक टुकड़ा देखो 2 ऊपर से कर लो नीचे, एक टुकड़ा गिर दूना 22 आ रहा है और एक टुकड़ा 7 21 आ रहा है, दोनों को जोड़ो तो बताओ माइनस के 43 आ रहा है। इट मीन्स इसके टुकड़े होंगे बेटा, देखो इसे n² माइनस के 22n माइनस के 21n प्लस के 462 बराबर 0। अब देखो इनको जोड़ो बेटा, वापस जोड़ोगे तो 22 और 21 कितने हो गए 43, और गुणा करोगे तो इसके बराबर होंगे, 462 के बराबर ही होंगे। ठीक है, ऐसे में थोड़ा गुणनखंड विस्तार से करना और सिखाऊंगा, अभी आप केवल काम चलाइएगा। देखो अब मैं इनके 2 2 के जोड़े बनाऊंगा बेटा। इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इस जोड़े में से कॉमन आ रहा है बेटा n, तो यहां से क्या बच गया n² है, तो यहां तो एक n बच गया, एक बच गया 22। इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें n है, इसमें नहीं है, पर देखो बेटा इसमें 21 है तो 21 का भाग आगे वाली संख्या में पक्का जाएगा, तो इसमें कॉमन आ रहा है माइनस का 21। देखो माइनस के 21 n थे, माइनस का 21 कॉमन आ गया तो n बच गया। ये प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया तो बेटा ये माइनस ही हो गया, और 462 में 21 का भाग दोगे तो 22 आएगा, बराबर में कितना है 0। जो बेटा दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं तो पहले कोष्टक को लिख देता हूँ मैं, और फिर बच गए उनको भी कोष्टक में लिख देता हूँ, तो n - 21 ये हो गए बेटा गुणनखंड। देखो कोष्टकों में आ गए तो इनको कहते हैं गुणनखंड। अब जब गुणनखंड कर लेते हैं तो अपन क्या करते हैं बेटा, पहला जो कोष्टक है उसके बराबर में 0 रखते हैं, दूसरे कोष्टक के भी बराबर में, ये मैं दूसरी प्रश्नावली में बताऊंगा बेटा आपको। तो देखिएगा यहाँ से n बराबर n - 22 बराबर 0 या n - 21 बराबर 0 लेने पर, तो n का मान यहाँ से आ गया बेटा 22, या फिर n का मान इधर से आ गया 21। तो बताओ n यानी पदों की संख्या, तो कितने पद लिए जाए कि इनका योग 436 प्राप्त हो, तो n का मान अपन 22 भी ले सकते हैं, या फिर n का मान अपन 21 या भी ले सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इस एपी का योग 693 प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या 21 या 22 होनी चाहिए। पदों की संख्या 21 हो या 22 कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताऊँ क्यों, क्योंकि बेटा ये घट रही है, जैसे 63 है, 60 है, 57 है, ऐसे करते करते क्या आएगा 0, फिर माइनस में जाएगी। तो ऐसे करके अपन को n का मान यानी इस एपी का मान योग याद करने पर 493 प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, n का मान निकाला, और फिर n का जो मान आएगा वही क्या है, अपना आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये जो है दूसरा क्वेश्चन आपका बताया है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। बेटा अभी अपन ने कुल मिलाकर पहले के 3 किए, दूसरे के 2 मैंने पूरे करवाए, और तीसरे का 1 करवाया। तो आपको पहले के 2 यानी पहले का दूसरा करना है और तीसरे का दूसरा करना है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ये जो गुणनखंड जो करना है ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।